क्या सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश, तीनों में सचमुच कोई सबसे ऊपर है? ये सवाल केवल शास्त्रों का नहीं, ये अहंकार, धैर्य और सत्य की कसौटी है। एक ऐसी परीक्षा जहां क्रोध भी मौन हो जाता है और करुणा स्वयं न्याय बन जाती है। जब महर्षि भृगु इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकलते हैं, तो देवताओं का सिंहासन भी डगमगा उठता है और स्वयं ब्रह्मांड थमकर प्रतीक्षा करता है। किस देव में है पूर्णता? एक नए मिषारण्य में अनेक आर्षि एकत्र हुए। वहां चर्चा हुई कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। क्योंकि यह प्रश्न बहुत गूढ़ था, इसीलिए अरष्यों ने निर्णय लिया कि किसी एक अरष्य द्वारा तीनों देवों की परीक्षा ली जाए। इस कार्य के लिए महर्षि भृगु को चुना गया। भृगु अर्षि सबसे पहले ब्रह्मालोक पहुंचे। ब्रह्मा उनके पिता थे, परंतु भृगु अर्षि ने उन्हें न प्रणाम किया न सम्मान दिखाया। ब्रह्मा को यह अपमान लगा, उनके चारों मुख क्रोध से लाल हो गए, लेकिन पिता होने के कारण उन्होंने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। अर्षि ने देखा, अहंकार और क्रोध अभी भी शेष है। इसके बाद भृगु अर्षि कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। वे भृगु अर्षि को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु ऋषि ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप सदा भस्म आप लपेटे सदा रहते भस्म हैं, लपेटे रहते अशुद्ध हैं, हैं। अशुद्ध हैं। शिव को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उनकी तीसरी आंख खुलने लगी। देवी पार्वती ने बीच में आकर शिव को शांत किया। आर्षि ने समझा, यहां भी क्रोध विद्यमान है। अंत में भृगु आर्षि पहुंचे वैकुंठ लोक। विष्णु योग निद्रा में थे। हे देवी लक्ष्मी ऋषिवर, उनके चरण दबा रही थी। भृगु आर्षि ने अत्यंत कठोर परीक्षा ली। उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मार दी। विष्णु की प्रतिक्रिया, विष्णु तुरंत उठे और बोले, हे ऋषिवर, आपके आपके चरणों से मेरी छाती को कष्ट होगा। पहुंचा होगा। मुझे क्षमा मुझे करें। क्षमा करें। मेरे शरीर की मेरे कठोरता शरीर की से आपके कोमल चरणों को चोट न लगी हो। उन्होंने भृगु आर्षि के चरण पकड़कर उन्हें सहलाया। उनकी छाती पर श्रीवत्स चिन्ह बना। लक्ष्मी जी भी इस व्यवहार से प्रसन्न हुई। न क्रोध न अहंकार, केवल करुणा और क्षमा। भृगु आर्षि लौटकर ऋषियों से बोले, तीनों देव महान तीनों देव हैं, महान हैं, परंतु विष्णु में परंतु सबसे विष्णु अधिक में क्षमा, सबसे शांति अधिक और क्षमा, स्थिरता है। शांति और स्थिरता इसलिए है। वही सर्वोत्तम है। इसीलिए वही सर्वोत्तम है। सच्ची महानता शक्ति में नहीं, संयम और करुणा में है। जो अपमान में भी शांत रहे, वही श्रेष्ठ है। ईश्वर का स्वरूप प्रेम और क्षमा है।